आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ आई बिल्ड दिस ड्रोन, वो भी बजट में रहे। तो ये एक 5 इंच फ्री स्टाइल FPV ड्रोन है जिसकी प्रोसेस वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ काफ़ी लंबी। तो यहाँ मैंने कार्ड अटैच कर दी, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए उस वीडियो की, वो जाके इस वीडियो के बाद या पहले कभी भी देख सकते हो। तो टोटल बजट 41625 है, ये मिनिमम है। मान लो तुम 40 से 48,000 के बीच में होगा। ये मैंने लिस्ट तैयार की है और ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो ये ड्रोन मैंने बिल्ड किया था 2024 में, 6-7 महीने पहले। और अभी तक के जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन पार्ट्स को यूज़ करते हुए, एंड जो मेरे सजेशन है वो इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेरे पास ये 2 गॉगल्स हैं। ये फ्लाई स्काई का कौन सा था भाई, FSI 6S, और दूसरा है हमारा लेटेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, रेडियो मास्टर का पॉकेट। ठीक है, तो जब मैंने ड्रोन बनाया था तब मैंने ये यूज़ किया था भाई। ये 6000 तक का ये पड़ा था मुझे। ये इट इज़ गुड, लेकिन आई विल सजेस्ट नॉट टू यूज़ दिस वन बट टू यूज़ दिस वन। ये इस रेंज में बेस्ट है भाई। ये रेडियो मास्टर का पॉकेट है, देखो इतना छोटा है। पहला तो फैक्टर यही है कि ये छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है। उसके बाद ये है ELRS और ये है AFHDS2, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करता है, जो कि काफ़ी पुरानी हो गई, कई साल पहले यूज़ होती थी। दिस विल यूज़ ELRS और हर जगह ELRS ही चल रहा है। सो स्टार्टिंग ही से ELRS ही का रिमोट खरीदो। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो रुक जाओ, डोंट बाय दिस वन जो मैंने जल्दी में ये परचेज़ किया था। एंड मुझसे किसी को परचेज़ करना है ये वाला तो ले सकते हो। इसका ड्रॉबैक यही है कि भाई ये पहले तो ELRS लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे नहीं काम करता है। इसका जो रिसीवर है वो इतना मोटा है यार, इसका रिसीवर इतना टाइनी सा होता है, तो ड्रोन में लगाने में ईजी रहेगा। एंड ऑल्सो सेम लगभग प्राइस के थे। सो गो फॉर दिस वन, दिस इज़ फार टाइम्स बेटर। बहुत सारे इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं, सो गो फॉर दिस वन। तो एक रिसीवर भी ख़रीदना पड़ेगा ताकि रिमोट कनेक्ट हो जाए उससे। तो ELRS का मैंने ये वाला रिसीवर ऑर्डर किया था। फ्रेम के लिए मैंने ZMR 250 फ्रेम यूज़ किया था, लेकिन ये यूज़ करने के बाद अभी तक कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इतना क्रैश हुआ है, इसको खरोच भी नहीं आई। लेकिन इतने सारे लोगों के कमेंट थे कि दिस इज़ द वर्स्ट फ्रेम एवर, बट स्टिल यार ये 900 रुपये कुछ का फ्रेम था, तो उस हिसाब से आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। लेकिन लोग कह रहे थे कि इससे बेटर भी मार्केट में फ्रेम्स हैं, ऑब्वियसली बेटर हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो इस फ्रेम के साथ रहा है वो काफ़ी अच्छा गया है, बुरा बिल्कुल नहीं गया है। इसलिए अगर तुमको ये फ्रेम यूज़ करना है तो तुम ये फ्रेम यूज़ करो, ZMR 250। ये बहुत ही सस्ता था, जब मैंने लिया था 900 कुछ का था, बट स्टिल तुम अपग्रेड भी कर सकते हो। काफ़ी PDB के आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेम्स आते हैं, लेकिन वो 4-5 हज़ार तक के आएंगे। तो अगर एकदम अंडर बजट बनाना है तो आई थिंक दिस इज़ द चीपेस्ट। और मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा गया, बाकी लोग का मुझे पता नहीं। सो इट्स अप टू यू, ये एक ऑप्शन है। हाँ, इस फ्रेम की एक बात और है, इसमें कोई भी तुम्हें 3D माउंट नहीं मिलेगा, ना तुम्हें GoPro माउंट मिलेगा, ना GPS का माउंट मिलेगा, ना ही कोई एंटीना लगाने का माउंट मिलेगा। ये सब इस पर जो मैंने लगाए हैं, जो येलो कलर का है, वो मैंने अलग से 3D प्रिंट कराए थे। अब ये बाकी फ्रेम के साथ जो थोड़े कॉस्टली होते हैं, 3000 तक की फ्रेम, उसमें ये सब मिलता है, इसमें नहीं मिला था। तो ये चीज़ का तुम ध्यान दे सकते हो कि फिर तुम्हें यही फ्रेम यूज़ करना है या कोई और फ्रेम पे मूव करना है। अब हमें अपने FPV के लिए एक ब्रेन चाहिए होगा, जहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग और सब कुछ है, क्योंकि उसमें माइक्रो कंट्रोलर होगा, तो उसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग और जो भी चीज़ हम करेंगे वो उसमें स्टोर होगी। तो उसके लिए हमें एक फ़्लाइट कंट्रोलर चाहिए। मैंने यूज़ किया था दिस SpeedyBee का एक स्टैक बोले तो उसमें फ़्लाइट कंट्रोलर प्लस ESC दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। में फ्लाइट कंट्रोलर है F405V3 और जो ESC है वो हमारा है 50 एम्पियर की ESC। तो ये स्टैक 6 से 7 हज़ार के बीच में आएगा और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो ड्रोन बनाने के बाद जब प्रोग्रामिंग होगी तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा इसके ऐप के थ्रू, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ इनेबल है। वो तुम्हारे SpeedyBee के ऐप से लिंक हो जाएगा और सारी प्रोग्रामिंग तुम उस मोबाइल के ऐप में कर सकते हो, सिमिलर टू जो लैपटॉप में करोगे। एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस UI अलग है उसका। तो इसमें जो मैंने मोटर्स यूज़ की थी, DYS सनफन की 2207 2750 kV मोटर्स, बट तुम कोई दूसरी भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक वीडियो फॉलो कर रहा था, उसमें ये सजेस्ट की थी, लेकिन आई नो दीज आर नॉट द बेस्ट मोटर्स आउट देयर। और मेरा एक मोटर डैमेज भी हो गई थी बिकॉज वो मैं कीचड़ में ड्रोन क्रैश हो गए थे इसकी वजह से। लेकिन तुम
ये सेम कॉन्फ़िगरेशन की 2207 2750 केवी मोटर दूसरी भी ले सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जैसे टी मोटर और काफ़ी, तो उनसे जाके तुम वो वाली मोटर ले सकते हो। बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये वाली मोटर यूज़ की है और इसका प्राइस भी काफ़ी बजट ही में था। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं अच्छे अच्छे। ये टी मोटर कंपनी की काफ़ी अच्छी मोटर्स होती हैं। देन स्पीडी बी की भी ले सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड योर बजट तुम चूज़ कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो साइज़ तुम चूज़ कर रहे हो वही फ्रेम का साइज़ होना चाहिए, ताकि जो इसकी डिस्टेंस है ना दोनों मोटर में और ये तुम्हारे फ्रेम के होल में जो डिस्टेंस उसमें फिट हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। सो ये चीज़ तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेम और मोटर को साथ पसंद करना। तो तुमको यार अपने ड्रोन में सिंपल पहले फ्रेम असेंबल करना है, फिर मोटर सारे लगाने हैं, नॉर्मली स्क्रू टाइट करने हैं सारे मोटर्स की, ठीक है। ये सब मैं वीडियो में बता चुका हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हें फिर आ जाना है अपने ESC में, सोल्डर करने हैं सारे मोटर। वो तुम वीडियोस बहुत सारी देख सकते हो या मेरी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद हमें फ्लाइट कंट्रोलर में अपने बहुत सी चीज़ें जो हमारे ड्रोन में यूज़ होंगी उसको सोल्डर करना है। तो तुमको एक FPV कैमरा चाहिए ताकि तुम अपने गॉगल्स में फुटेज देख सको। तो कैमरा मैं सजेस्ट ये दो करूंगा, रन कैम या फिर ये कैडेक। ये दोनों कंपनी की जो हमारे कैमरा है ना ये बहुत अच्छे निकले, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनसे। तो रन कैम का Phoenix 2 है ये वाला, एंड ये हमारा कैडेक्स का रेटेल 2। इन सब की लिंक बाय द वे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई विल सजेस्ट दिस वन, बट दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड। अब कैमरा तो लगा लिया, लेकिन कैमरे में जो दिख रहा है वो तुम गॉगल्स में कैसे भेजोगे? गॉगल्स को क्या पता जो तुम्हारा FPV कैमरा देख रहा है उसको रिसीव करना है, तो उसके लिए तुम्हें एक ट्रांसमीटर चाहिए जो कि होता है VTX, वीडियो ट्रांसमीटर, ताकि वो वीडियो को ट्रांसमिट करेगा और गॉगल्स में वो रिसीव करेगा। स्पीडी का TX800 मैंने ये यूज़ किया था क्योंकि मैं सब कुछ स्पीडी बी का यूज़ कर रहा था, तो मैंने कहा कि दिस माइट बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन आई विल सजेस्ट कि ये तुम ना यूज़ करना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं नए बीटा वर्जन में। सो इसको अवॉइड करना। इसमें प्रॉब्लम ये है, जो नॉन इशू है वो ये है कि इवन अगर तुम इसकी VTX की जो पावर है वो बढ़ाते हो, जैसे तुम 200 400 800 मिलीवॉट भी करते हो, स्टिल बाद में वो अपने आप 25 ही पे सेट होता है। तो उसके लिए तुम्हें फिर इसका जो लॉक मोड है उसको अनलॉक करके और काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उन सब झंझट से अच्छा है डोंट यूज़ दिस वन। मतलब मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, सही है, यूँ तो अच्छा है, मैंने जो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर लिए, लेकिन यू कैन स्किप दिस वन क्योंकि इससे बेटर भी बहुत मार्केट में VTX हैं। तो गॉगल्स मैंने ईचीन के EV800 यूज़ करे हैं, एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये वाले गॉगल्स ना ही यूज़ करो तो बेहतर है, सरदर्दी होगी। इसका EV800D एक आता है वो यूज़ कर सकते हो, बट नॉट दिस EV800। थोड़े 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में डोंट बाय दिस, ट्रस्ट मी, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। रीज़न बीइंग इज कि इसमें सिर्फ एक एंटीना की जगह दी है और सारे जितने भी आते हैं हमारे गॉगल्स उसमें 2 दिए होते हैं। तो एक में हम डाइवर्सिटी एंटीना लगाते हैं, दूसरे में हम कोई पोलराइजेशन वाला एंटीना लगाते हैं। प्लस इसमें रिकॉर्डिंग फीचर नहीं है क्योंकि इसमें DVR नहीं है, तो मुझे अलग से ये सब करना पड़ा। ये मैंने अलग से इसमें DVR लगाया जो 3000 रुपये का ये पड़ा था मुझे। तो भाई ये मत लेना, से बेटर EV800 का D वर्जन वाला यूज़ कर लेना जो कि DVR वर्जन है, या फिर कोई और कर लेना, इससे भले कॉस्टली हो। डोंट बाय दिस वन, ट्रस्ट मी। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग जिसका बहुत ध्यान रखना है वो है एंटीना। इसने मेरा बहुत सर दर्द करा है वाइल सिलेक्टिंग दिस। तो एक सिंपल सोल्यूशन में तुम लोगों को बताता हूँ जितना मुझे पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 एंटीना चाहिए होंगे मिनिमम, एक हमारे VTX के लिए, दूसरा गॉगल्स के लिए। सर्कुलर पोलराइज्ड वाला एंटीना लो और मेक श्योर कि दोनों सेम पोलराइजेशन, जैसे ये है मेरा RHCP, तो जो मैं ड्रोन में लगाऊंगा वो भी RHCP होगा, अलग अलग नहीं होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं करता है सही से। अब मेरे गॉगल्स के साथ तो भाई ये वाला आया था, इसको मैंने अपग्रेड करके ये वाला ख़रीदा है। ये थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा महंगा है, फॉक्सर का लॉलीपॉप 4+ है ये। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीना आउट देयर इन द मार्केट, तो गो फॉर दिस वन। थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो, फ़ायदा ही होगा। और सेम तुम गॉगल्स के लिए लो, सेम तुम अपने ड्रोन के लिए लो, ये सजेशन है। जबकि मैं ड्रोन में यूज़ कर रहा हूँ स्पीडी बी का
एंटीना, बट यू कैन चूज दिस वन। बट ये थोड़ा बजट फिर इंक्रीज हो जाएगा। अगर थोड़ा बजट कम करना है तो स्पीडी बी वाला भी तुम यूज़ कर सकते हो, और एक ही ले सकते हो गॉगल्स के लिए। इसमें डाइवर्सिटी एंटीना और ये सर्कुलर पोलराइजेशन टाइप वाले एंटीना दो लगाते हैं लोग ज़्यादातर, बट मेरे में दो की स्पेस है नहीं, तो इसलिए मुझे सिर्फ एक ही की ज़रूरत पड़ी भाई। इसलिए डोंट बाय दिस गॉगल्स। वो वाला करना है जिसमें दो, एक तो एंटीना को, ताकि तुम डाइवर्सिटी एंटीना लगा लो। डाइवर्सिटी एंटीना एक एंगल में सिग्नल रिसीव करता है, ये सर्कुलर होता है तो चारों ओर करता है, तो डाइवर्सिटी बेटर रहेगा अगर लॉन्ग डिस्टेंस के तुम्हें उड़ाना है और बीच में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ना हो तब। और ये वाला तो खैर अच्छा है ही। तो अगर अब बात है बैटरी की, तो मैं तुम लोग को सीधा सिंपल सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। CNHL की ये वाली बैटरी भाई लो, इट इज़ बहुत बढ़िया है। ये ब्लैक सीरीज़ है, मैं इसकी लिंक डाल दूँगा। ये है 1500 mAh की बैटरी, 100C सेल है और 4S बैटरी है क्योंकि इसमें 4 सेल हैं। सो गो फॉर दिस बैटरी। ये मैंने बाद में अपग्रेड की है। फ़ायदा नहीं है कि तुम बेकार बैटरी लो, उसमें पैसे वेस्ट करो। इससे अच्छा है कि ये वाली बैटरी लो। ये मैंने ऐसी 2 बैटरी ले रखी हैं ताकि 2 से हमारा काम अच्छे से हो जाए। बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं तो भाई ये चार्जर यूज़ करता हूँ। ये है हमारा टूल किट RC का M4 AC। अब ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा था, पहले तो ये एक स्मार्ट चार्जर है और मार्केट में अब ज़्यादातर स्मार्ट चार्जर ही आते हैं। इससे तुम चार्ज कर सकते हो, एक एक तुम्हारे सेल की परसेंटेज दिखेगी कितना वोल्ट चार्ज हो गया है, और अगर डिस्चार्ज स्टोरेज मोड में रखना है तो वो भी इससे हो जाएगा। लेकिन ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये भाई हमारा AC सपोर्ट करता है। AC बोले तो ये प्लग डायरेक्टली लेके लगा दिया जाएगा और हमें अलग से यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी इसको पावर देने के लिए। दैट्स वाई आई चूज़ दिस वन। बट अगेन यू कैन रिसर्च, और मार्केट में सेम रेंज में और भी बेटर है, लेकिन ये उस टाइम अवेलेबल था तो मैंने ये लिया है। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं ख़रीदना कहाँ से है, तो मोस्टली 3-4 वेबसाइट्स हैं जो बहुत फेमस हैं। DRK स्टोर हो गया, क्वाडकार्ट हो गया, रोबो हो गया, और RC मुंबई, और बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन मोस्टली तुम DRK, क्वाडकार्ट, रोबो, मतलब इन 3 से मैंने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए हैं। तो तुम भी इन्हीं से मंगा सकते हो, या जहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ से मंगा सकते हो, बट मेक श्योर कि वो ट्रस्टेड हो, नहीं तो गए पैसे। तो नाउ लेट मी शो यू प्रोग्रामिंग। वैसे ये सब मैं पहले इसमें कर चुका हूँ, तो अभी मैं तुम लोग को सिर्फ अलग अलग स्क्रीन दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने किया था, क्योंकि अब फिर से मैं क्या प्रोग्रामिंग करूँगा। और तुम ये सेम चीज़ कर सकते हो अपने मोबाइल के ऐप से भी, अगर लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सेम चीज़, उसमें भी सेटिंग सेम रहेंगी, बस UI जो यूज़र इंटरफेस है वो अलग दिखेगा। सो बीटाफ्लाइट ऐप खोलना है और मेक श्योर यहाँ पे तुम्हारा ये दिखा रहे हो, नहीं तो ये होगा नहीं, और सिर्फ कनेक्ट करना है। और वीडियोस नेट पे देख लेना, क्योंकि इसमें पहले फर्मवेयर डालना पड़ता है फ्लाइट कंट्रोलर में, यहाँ से फर्मवेयर फ्लैशर में जाके, और यहाँ पे तुम्हें ये चूज़ अ बोर्ड और ये सब सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये कुछ रूल्स लिखे हैं और कंफर्म करके लोड फर्मवेयर करना होता है। लेकिन ये सब मुझे अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी था, तो मैं सिंपली जाके कनेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले हमें यहाँ कैलिब्रेट करना होगा एक्सेलेरोमीटर। उसके लिए ये एकदम भाई फ्लैट सरफेस पे रखा होना चाहिए, एंड देन कैलिब्रेट हो। वो कैलिब्रेट करोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जब घुमाओगे ना तो वहाँ पे ये सही आएगा। अभी देखो ये सामने डायरेक्शन है, तो ये सामने इधर आ रहा है एरो, देखो ये सामने बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा होने लगेगा कैलिब्रेट करने के बाद। कैलिब्रेट मैग्नोमीटर तभी ऑप्शन आएगा जब GPS लगा है। अब ऊपर देखो, यहाँ मेरा जो ये गायरो है यहाँ पे दिखा रहा है, और ठीक है GPS अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि वही बताया ना मैंने, GPS घटिया है, तो दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर करना है। इन पोर्ट्स टैब हमारे ये सब पोर्ट्स होंगे। UART 2 पे हमारा सीरियल RX होगा, यहाँ रिसीवर लगा है। UART 3 पे यहाँ पे कैमरा है। ठीक है, UART 4 पे ये और टिक करना है और ये ऐसे ही रहने देना है, और UART 6 पे मैंने GPS कर रखा है। UART 5 पे कुछ भी नहीं है। सेव एंड रिबूट करना है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में भी भाई ये सेम तुम देख लो, इसमें मुझे ध्यान नहीं कि कब कहाँ क्या ज़रूरत थी। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने एक नाम लिख दिया अपना, और ये 25 वो रखा है, और ये GPS ऑन किया है बिकॉज GPS लगाया है। बाकी ये ऐसी सेटिंग करनी है तुम लोग को।
ये सब करके अगेन सेव एंड रिबूट। पावर एंड बैटरी में करने के लिए थोड़ी चीज़ें हैं, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, स्किप कर देता हूँ, वो कोई और वीडियो देख लो। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें वोल्टेज और वो सेट करनी होती है, उसके लिए पहले तो बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए अभी यहाँ पे ऊपर ये दिख नहीं रही। अब फेल सेफ में मैंने यहाँ पे स्टेज 1 कर रखा है, यहाँ पे स्टेज 1 और 2 है। स्टेज 1 और 2 का यहाँ पे बताया भी उसने है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग है, ये चीज़ें हैं। अब मेरे केस में क्या होगा कि ये लैंड करेगा ना कि ड्रॉप करेगा। 3 ऑप्शन होते हैं, जीपीएस रेस्क्यू कि वहीं पे रिटर्न हो, रिटर्न टू होम, ये तभी इनेबल होगा जब जीपीएस है, नहीं तो लैंड और ड्रॉप के ऑप्शन होते हैं, तुम लैंड सेलेक्ट कर सकते हो। और ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि इसी टाइप से रख सकते हो। अब ये मैंने किसी की वीडियो रेफरेंस लेके किया है, और एक की नहीं 50 की वीडियो रह के, सो तुम भी रिसर्च कर सकते हो। देन ये प्रेजेंट और पीआईडी ट्यूनिंग, इसको अवॉइड कर सकते हो। रिसीवर में मेक श्योर तुम्हारा रिमोट बाइंडेड हो तुम्हारे इसके रिसीवर से जो तुमने लगाया है रिमोट का, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं मोड्स तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये सारे मोड्स मेरे में यूज़ हो रखे हैं, बट मुझे एक यहाँ पे टर्टल मोड वाला मोड इनेबल करना था, जो कि किया नहीं, वो करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको खोलिए, ठीक है, यहाँ पे वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पे ये बन के आ रहा है। और रिसीवर में भी अगर मैं कुछ भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। जाके मुझे करना है फेल सेव, जीपीएस रेस्क्यू, बीपर, ये ब्लैक बॉक्स, एयर मोड, एफपीवी एंगल मिक्स, फ्लिप ओवर क्रैश, ये रहा। तो मैं यहाँ पे ऐड रेंज करूँगा और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेसिकली ऑक्स है। तो ये मेरे में ऑक्स 1 है, 2, 3, 4। तो मैं चाहता हूँ मैं 4 पे जब ये करूँ तो वो इनेबल हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऑक्स 4, अपने आप हो गया। और जब यहाँ पे ये करूँगा तो इसको यहाँ पे ये होना चाहिए। तो अभी देखो, इसको मैं बंद करता हूँ तो यहाँ से ये हट के यहाँ आ गया, और इसको ऑन करता हूँ तो वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। मोड हमारा हो गया है। अब हमें सिर्फ सेव करना है, सेफ। देखो फॉर जीपीएस यहाँ पे ये मैंने इंडियन गगन करके कर रखा है। यहाँ पे अपने आप ये जीपीएस की चीज़ें दिखाता है, बट यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है ना। जीपीएस थोड़ा बेकार है। उसके बाद मोटर्स में मेक श्योर कि यही मोटर की डायरेक्शन हो, अपोजिट की सेम होती है। तो ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है तो ये भी। अब ये इन अंदर वाला साइड, बेसिकली मोटर 2 तरीके से हो सकती हैं, या तो दोनों अंदर आएँ, ठीक है, या दोनों बाहर जाएं। तो ये दोनों अंदर वाली सेटिंग है, इसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे डी शॉर्ट 600 और ये सब है। मोटर आइडल 3% है, अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा तेज़ मोटर घूमेगा जब आइडल होगा। और अगर डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो रीऑर्डर मोटर कर सकते हो। उसके बाद OSD हमारी स्क्रीन होती है, तो ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रखी है, तुम भी अपने हिसाब से कर सकते हो। दैट्स ऑल, इट इज़ डन। हाँ, वन मोर थिंग, अब तुम्हें VTX जो यूज़ करो उसकी टेबल भी डालनी है ना। तो वीडियो ट्रांसमीटर में आके तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, लोड फ्रॉम फाइल करना है, और तुम्हें एक फ़ाइल डालनी है, वो VTX टेबल होती है। वो जो भी तुम VTX यूज़ कर रहे हो उसकी टेबल मिलेगी। यहाँ पे मेरे वाले की ये टेबल है, तो तुम नेट पे सर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर VTX। यहाँ पे उसकी लोड फाइल करनी है और ये अपना यहाँ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर है, तो तुम पावर सेट कर सकते हो। जैसे मैंने तो अपनी इन स्विच से लिंक कर दी है, तो मैं स्विच चेंज करके डायरेक्टली पावर चेंज कर सकता हूँ, बट वो करने के लिए कुछ अलग ही कॉन्फ़िगरेशन है। उसकी वीडियो की लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर तुम्हें मैनुअली यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे तुम कोई भी पावर करके सेव कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी डू इट। इट्स बेटर कि अगर तुम अपने ड्रोन में एक GPS भी लगा लो, जो मैंने यहाँ पे ये लगाया है। सो
ताकि ये हवा में ना तुम्हारा इधर उधर घूम ना जाए, ड्रोन डायरेक्शन बताता रहे, होम से कितना डिस्टेंस है। और बाकी फेल सेव और ये सब फीचर में भी काम आएगा कि सिग्नल लूज हो गया, ये हो गया तो क्लोज डिस्टेंस पे वापस आ जाता है। लेकिन माय सजेशन, मुझे नहीं पता कि कौन सा बेस्ट ये हमारा GPS है, बट एक सजेशन है कि कौन सा नहीं बेस्ट है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये तो भाई बिल्कुल ना यूज़ करना, ये नहीं कनेक्ट होता है, डिसकनेक्ट होता रहता है। सो वन सजेशन, मुझे ब्लाइंडली मत फॉलो करना, मैं भी इस हॉबी में काइंड ऑफ बिगनर ही हूँ। ये मेरा फर्स्ट FPV ड्रोन था और मैंने बजट फ्रेंडली होते हुए इसको बनाया है, फॉलोइंग मेनी यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ पे जिसने जो बताया वो किया। तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई नॉलेज नहीं बता रहा हूँ कि क्या बेटर है क्या बुरा है, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग। सो इसलिए जो भी अब बकचोद लोग आएंगे कमेंट करने कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग्स, इससे बेटर ये यूज़ करो, ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स विच आर बेटर, लेकिन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज़ फॉर यूट्यूब, अगर फॉलो करना है तो तुम कर सकते हो जो मैंने किया, नहीं तो तुम और की वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। डू योर ओन रिसर्च, एंड इन दिस वीडियो इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस वाइल बिल्डिंग दिस वन, और कितना बजट फ्रेंडली होके हुए इसको बनाया है। पॉइंट टू बी नोटेड उन हेटर्स के लिए जो आएंगे नीचे कमेंट करेंगे, उनकी माँ का पोसरा। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love